कंपनियों को ज्यादा पैसा दिया कांग्रेस ने, किसानों को नहीं दिया। ऐसे कुछ नॉर्म्स या रूल्स हैं जो कंपनियों को सीधा फायदा जा रहा है और आप लोगों का ध्यान नहीं गया और वास्तव में उसमें सुधार की गुंजाइश हो? देखिए, जो सुधार की आवश्यकता थी हम लोगों ने किया, जैसे कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में 5% प्रीमियम की बात प्रधानमंत्री जी की योजना में नहीं आई थी। हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें 60% तक प्रीमियम की राशि आई कंपनीज की। तो हम लोगों ने किसानों के हित में फैसला किया, उसको हमने नहीं किया। जहां फसल बीमा की अवधि निकल गई थी, हमारे किसान बीमा नहीं करा पाए थे, हम लोगों ने उसकी अवधि और बढ़ाई, वो 2 बार अवधि बढ़ाई, यहां तक कि अब 53 लाख किसानों ने आपके अभी रवि 2016-17 में बीमा कराया किसान। इसलिए जहां किसानों का सवाल आता है, सरकार बहुत चिंतित है, हम लोग साथ। और मैं तो कहता हूं, पक्ष हो या विपक्ष हो, किसान किसी का नहीं होता, न किसी पार्टी का होता है। तो मैनिफेस्टो जारी किया, स्वराज संकल्प पत्र, कितनी चीजें होंगी ऐसी जो अभी भी अधूरी हैं? कितने % एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें? देखिए, मेरे एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 95% ऐसी डिक्लेरेशन थी जी, जो हम लोग पूरी कर सकते थे, हमने की है पूरी। हाँ। कुछ ऐसी थी जिसमें खासतौर, जैसे कि एक उद्यान मंत्रालय बनाया जाएगा, गोपालन अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा, तो विभाग हमने बनाया, मंत्रालय हम नहीं बना पाए। एक घोषणा थी कि हम तारबंदी कर देंगे, लेकिन भारत सरकार को हम लोगों ने नरेगा योजना में काफी उसके प्रस्ताव भेजे, हम नहीं कर पाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री जी ने स्वराज संकल्प में घोषणाएं की वो पूरी हो सके। वो हम लोगों ने कैबिनेट का उसको मेमो बनाया था जी, पहली बार किसी सरकार ने इसको बनाया है। केंद्र सरकार की जो योजना है काफी सारी यहाँ पे भी आ रही है, केवल राजस्थान की बात नहीं, सभी राज्यों में अपनी जो पैसा आता है वहां से, जो शेयर है वहां से, उसमें कटौती की जा रही है। तो योजनाओं पे पक्का असर पड़ेगा, आप लोगों का शेयर पार्ट बढ़ेगा और उनका कम होगा। देखिए, अब जीएसटी जब लग जाएगा, हाँ, तो मैं समझता हूं कि पूरे देश में एक ही कानून लागू हो जाएगा, तो आपकी सारी समस्याओं की जड़ वो समाप्त हो जाएगी। अभी वर्तमान में 60% शेयर जो फंडिंग पैटर्न बदला, वो भारत सरकार देती थी और 40% स्टेट को देना पड़ता था। जी, अब उसको 50-50 पे लेके आ गए। नहीं, 50% था पहले, अब उसको 60 कर दिया। 60 स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, हाँ, और 40% स्टेट गवर्नमेंट। कई आपकी भी योजनाओं के अंदर अभी जो 60-40 का जो रेशो पहले से था, उसको 50-50 कर दिया। देखिए, वो कुछ हमारी योजनाएं थी जिसमें फंडिंग पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ। हाँ। जैसे सोलर पंप था। हाँ। सोलर पंप में पहले सब्सिडी 86% मिलती थी, लेकिन जब फंडिंग पैटर्न बदला 60-40 का, तो भी हम लोगों ने स्टेट से 30% पैसा MNRE महात्मा गांधी विद्युत योजना से हम लोग देते थे। उसके अलावा जो पैसा बचता था 40% पैसा, वो हमारे स्टेट प्लान से हम लोग देते थे। सारे जहां से मांग आई है इस बात की, और वास्तव में बिजली का जो मूल स्थायी स्रोत है वो सोलर है। नोटबंदी का कुछ असर पड़ रहा है किसानों पे, आपके विभाग पर? देखिए, मेरा विभाग वैसे भी सारा पेमेंट ऑनलाइन हम करते थे जी, क्योंकि हम लोगों ने 2 साल पहले से ही ये व्यवस्था कर ली थी कि बिचौलियों को कैसे मुक्त करें। अच्छा काम है। तो हम लोगों ने ऑनलाइन आवेदन करके ही तो सैंक्शन जारी करते थे, और भुगतान भी 2000 से ऊपर का जो भुगतान था, वो सारा भुगतान हम ऑनलाइन करते थे। तो विभाग में तो मैं समझता हूँ इस प्रकार कोई असर नहीं हुआ, लेकिन किसानों के थोड़े दिन के लिए तकलीफ हुई जब नोट की चलन थोड़ी सी कम हुई। अब मैं समझता हूँ खुले रूप से अब कोई तकलीफ नहीं, कोई बात भी नहीं आ रही जी। इसलिए नोटबंदी का कोई नहीं, एक आर्थिक दृष्टि से मजबूतीकरण, एक अच्छी नीति बनी है जिससे देश प्रगति के पथ पर, विकास की गति में आगे बढ़ेगा जी। चलिए, कैशलेस की तो आप बात कर रहे हैं, ई गवर्नेंस और ई पोर्टल यानी कि इंटरनेट के जरिए, लेकिन काश्तकार को इस मामले में रुचि पैदा कर सके हैं, उसका ये भी एक नवाचार है। आप इस तरह का कुछ सिस्टम डेवलप कर रहे हैं ताकि इस सेक्टर को आगे बढ़ाया जा सके? देखिए, मोबाइल ऐप के माध्यम से हम कई प्रकार के काम अभी हमारे चल रहे हैं। बीमा के क्षेत्र में हम लोगों ने एक ऐप जारी किया है, और उस ऐप में किसान अपने खेत पे खड़ा होकर भी वहां से वो सीधा अपनी फसल के खराबे को बता सकता है, अपने डैमेज होने वाले को भी वहां से बता सकता है। कोई प्रॉब्लम है तो मोबाइल पे कह भी सकता है वो, और हमको 15-15 हमारी जो लाइन है, हेल्प लाइन है, उस पर भी वो सूचना दे सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने एग्रीकल्चर के सभी ग्राम सेवक लेवल के अधिकारियों को हम लोग उनको लैपटॉप उपलब्ध करा रहे हैं, जल्दी प्रक्रिया करके 20,000 लोगों को लगभग हम देंगे, ताकि उसके माध्यम से वो सारी सूचनाएं खेत से भी खड़ा होके वो डायरेक्ट इंटरेक्शन करके उसको बताए,
ताकि जितना जल्दी हो सके किसान के खेत तक हम उसको निपटा के उसकी योजना का लाभ उसको दिला सके। जी, कुछ एक मेरे छोटे छोटे से 2-3 सवाल आपसे जुड़े हुए हैं। सवाल एक तो यह है कि तीसरी बार आप विधायक बने और रोचक तथ्य यह है कि आपने 3 जगह विधानसभा क्षेत्र भी अलग अलग, जहां से आपने तैयारी कहां से की और अचानक कहां भेज दिया, तो चौथा मोर्चा कहां से है? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मेरे से ये प्रश्न हर कोई कई लोग पूछते हैं, लेकिन मैं नेता बेस आदमी हूं। मेरे नेता मुख्यमंत्री हैं। जहां मुख्यमंत्री जी मुझे एक टास्क देंगे, मैं वहीं चुनाव लड़ूंगा। जहां राजस्थान के किसी भी कोने से, जहां भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी उचित समझती है, मैं वहीं पे जाके चुनाव लड़ूंगा। चुनाव में इसलिए लड़ूंगा कि पार्टी में नेता सर्वोच्च होता है और विश्वसनीयता और गुणवत्ता ही नेता का मूल आधार होता है जी। तो हम कोशिश कर रहे हैं हमारे नेता को विश्वसनीयता जब तक रहे तब तक हम उनके आदेशों की पालना करें। यही बड़ी वजह रही कि आपके संयम, आपकी शालीनता, आपके अनुशासन की वजह से बहुत सारे दिग्गजों के विभाग बदले, आपके नहीं बदले क्योंकि आपका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोगेटिव है, वो जिसको चाहे जो काम ले, क्योंकि उनको सारी परिस्थितियों का पता होता है। और मेरा सौभाग्य ये है कि मुझे कृषि से नहीं बदला गया। मेरा जो तपस्या है, मेरा जो आज मुझे डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की जो डिग्री मिली है, जो मुझे आज डॉक्टर की उपाधि मिली है यूनिवर्सिटी के द्वारा, इसी एग्रीकल्चर से मिली है। मेरी जो पहचान बनी इसी से मिली है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरी पहचान बनी है। किनवा की खेती हम लेके शीघ्र राजस्थान में साल आए, ये अंतर्राष्ट्रीय चमत्कार नहीं तो और क्या है। तो जिस कृषि में, जिस किसान में, जिस गांव में, जिस गरीब में ईश्वर की आत्मा भी बसती हो, ऐसे काम करने में मुझे बड़ी दिलचस्पी है। आखिरी सवाल आपसे एक मेरा, क्या सोचा हुआ ऐसा आपने कि जो रिमेनिंग टाइम है उसमें करने की इच्छा है कि चलिए मेरी ये इच्छा बहुत प्रबल है कि मैं ये काम जरूर करना चाहता हूं ताकि किसान, मेरे एनिमल्स, उनके लिए बड़ी राहत मिल सके, ऐसा क्या सोच रखा आपने? देखिए, मेरी सोच ये है कि मेरे किसान के खेत पर छोटे छोटे उद्योग धंधे प्रत्येक खेत में लग जाए, अपना उत्पादन करे, अपना प्रोसेसिंग करे, वैल्यू एडिशन करे, सरकारी योजनाओं का लाभ वो ले, चाहे वो आरएसीपी योजना हो, चाहे एनआरएचएम हो, एनएचएम हो, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हो। ये सारी योजनाएं हम उस गरीब तक पहुंचाने का लक्ष्य लेके चल रहा हूं। और इनोवेशन के क्षेत्र में प्रत्येक किसान के खेत में लेलाती वो फसलें मिले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रॉप्स हो, जिनकी कीमत, बाजार भाव उसको मिले और उसको 2-2 रुपए, 3-3 रुपए में अपनी फसल को नहीं बेचना पड़े। पशुपालन के क्षेत्र में भी राठी, थारपारकर, गिर, कांकरेज, साहिवाल जो हमारा इंडिजिनियस ब्रीड है, उसको पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में हम कैसे आगे लेके जाए, उसकी दूध की गुणवत्ता के बारे में ये प्रयास मेरा रहेगा। चलिए, हमारी भी उम्मीद यही है कि प्रदेश भी आपसे यही आशा भरी किरणों से देख रहा है कि आप अपनी उम्मीदों पे सफल हो, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप जरूर अपने लक्ष्य में कामयाब हो। चलिए सैनी साहब, हमारे साथ आप जुटे, आपके अमूल्य समय को हमें दिया, हमारे दर्शकों से भी रूबरू हुए आप, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपको। और एक मुलाकात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।